क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुद शनिदेव किसी इंसान की परीक्षा लेने का फैसला कर लें तो उसकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी पूरी धरती पर राज करता था, लेकिन एक दिन वह जंगलों में भटकने वाला भिखारी बन गया। उसने अपना राज्य खो दिया, अपना धन खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी खो दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब यह सब हो रहा था तब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका, ना देवता, ना मित्र, ना परिवार। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अंत में वही राजा इतना शक्तिशाली बन गया कि खुद शनिदेव को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। आखिर कौन था वह राजा, क्यों शनिदेव ने उसे भिखारी बना दिया और कैसे उसने फिर से अपना राज्य वापस पाया। यह है किंग नल और दमयंती की अद्भुत कहानी जो मिलती है महान ग्रंथ महाभारत में। और यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपको पूरी तरह से चौंका देगा। बहुत समय पहले निषद नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा नल। राजा नल केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु भी थे। प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी। हर दिन उसके दरबार में न्याय मिलता था, गरीबों की मदद होती थी, राज्य में सुख और शांति थी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी भाग्य सबसे महान व्यक्ति की भी परीक्षा लेता है। विदर्भ राज्य में एक राजा थे भीम। उसकी एक बेटी थी दमयंती। दमयंती की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उनकी चर्चा करते थे। लेकिन उनकी असली खूबसूरती थी उनका स्वभाव विनम्र, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। एक दिन राजा नल अपने बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय एक हंस उसके पास आया। यह कोई साधारण हंस नहीं था। उसने राजा नल से कहा, मैं विदर्भ राज्य से आया हूँ। वहाँ एक राजकुमारी रहती है दमयंती। वह आपके बारे में सुनकर आपसे प्रेम करने लगी है। राजा नल भी दमयंती की बातें सुनकर उनके प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद दमयंती के स्वयंवर की घोषणा हुई। सभी राजा और देवता वहाँ पहुँचे। देवताओं में इंद्र भी उपस्थित थे। लेकिन दमयंती का दिल पहले ही राजा नल को चुन चुका था। उन्होंने सबके सामने राजा नल को ही अपना पति चुन लिया। देवताओं ने भी उनके प्रेम का सम्मान किया। लेकिन एक देवता इस घटना को चुपचाप देख रहे थे। वे थे शनिदेव। उन्होंने सोचा, राजा नल का जीवन बहुत सुखी है। देखते हैं क्या यह व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म का साथ देता है या नहीं। और यहीं से शुरू होती है राजा नल की सबसे बड़ी परीक्षा। नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए चुनौती दी। शनि की छाया के कारण नल का विवेक कमजोर हो गया। उन्होंने खेलना शुरू किया। पहले धन गया, फिर महल गया, फिर पूरा राज्य हार गया। कुछ ही समय में राजा नल सब कुछ हार चुके थे। राजा नल और दमयंती को राज्य छोड़कर जंगल जाना पड़ा। अब वे राजा रानी नहीं थे, वे साधारण मनुष्य बन गए थे। भूख, प्यास और भय उनके साथी बन गए थे। एक रात राजा नल सो नहीं पाए। उन्होंने देखा कि दमयंती पत्थर पर सो रही हैं। उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, मेरे कारण इन्हें यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने दमयंती को सोते हुए छोड़ दिया। जंगल में भटकते हुए नल की मुलाकात एक नाग से हुई। उस नाग का नाम था कारकोटक। नाग ने उन्हें डस लिया, लेकिन यह विष उन्हें मारने के लिए नहीं था। इससे उनका रूप बदल गया। अब वे पहचान में नहीं आते थे। नया रूप लेकर नल अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुक नामक से सारथी का काम शुरू किया। कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कभी महान राजा था। उधर दमयंती अपने पति को ढूंढ रही थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संदेशवाहक भेजे। आखिरकार उन्हें बहुक के बारे में पता चला। दमयंती को शक हुआ कि बहुक ही राजा नल है। उन्होंने एक योजना बनाई। जब उन्हें बहुक को देखा तो उनके दिल कह रहा था, यह मेरा नल ही है। और अंत में सच सामने आ गया। उसी समय शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा नल, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ा,
इसलिए अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। नल ने पुष्कर को फिर से जुए में चुनौती दी। इस बार उन्होंने बुद्धि से खेला और अपना राज्य वापस जीत लिया। राजा नल और दमयंती फिर से सुखी जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है, जब शनिदेव परीक्षा लेते हैं तो सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर इंसान धैर्य और धर्म नहीं छोड़ता तो वही शनिदेव उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव दंड नहीं देते, कर्म की परीक्षा लेते हैं। बुरे समय में धैर्य और सच्चाई सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।